दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। आज हम लोग आपको एक आयुष और आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी मेडिसिन और पैलिएटिव केयर के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट ला रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है वास फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज करा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है। इसका सुबह उद्घाटन हुआ है और उसके अंदर जो लोगों जो आए हैं वहाँ पे डेलीगेट्स, उनको ऑनररी डिग्री दी गई है। कुछ लोगों को योगा में दिया गया है, किसी को आयुर्वेदिक में दिया गया है। तो इसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं आज, और कुछ लोगों को लाइफ जो अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पैलिएटिव केयर क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल परिवार जो हमारे होते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा है और न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई है। तो उसमें जो युवा वर्ग है वो अपने बुजुर्गों से बातचीत नहीं कर रहा है। तो उसमें बुजुर्ग जो होते हैं वो घर पे रहते हैं, उनको एक अकेलापन महसूस होता है, तो वो तरह तरह से बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो पैलिएटिव केयर का जो आज ओपनिंग सेशन में दीप प्रज्वलन के बाद हुआ है, उसमें हुआ है कि पैलिएटिव केयर इज कि आप उन बुजुर्गों के पास जाइए, उनसे बैठिए, उनसे चर्चा करिए, तो उनका जो है ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक वो चलता है ट्रीटमेंट। और इसके अंदर काफ़ी लोग जो कर रहे हैं वो मतलब योगा के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कई स्टॉल भी लगे हुए थे। तो मैडम जो है उनका एक टैरो रीडर, जो पत्ते होते हैं, टैरेट कार्ड्स होते हैं, उससे वो भविष्य बताते हैं आपका कि कैसे आपका वो होगा। उसके अलावा कुछ स्टॉल पे जो हेल्थ के बारे में था, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी था। और इसके अंदर जो है मेन जो है पुराने हमारे मिनिस्ट्री के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के रविश गुप्ता जी जुड़े थे और डॉक्टर साहब जुड़े थे। और इसमें जो प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा चीज़ आ रही है वो है कि भारत को हमें जो अभी हमारा जैसे कैपिटल हो गया, डायबिटीज़ का बोलते हैं दिल्ली को, तो उससे कैसे आप निकल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मेडिसिन के अलावा ये आप लोगों से आप मिलते हैं तो उससे आदमी का खून रक्तचाप बढ़ता है और उसको वो स्वस्थ बनाते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा कुछ जो जिनको ऑनररी आज डिग्री मिली है उनसे इंटरव्यू करते हैं, आपको वो अभी हम लोग रिपोर्ट देंगे। पैलिएटिव केयर होता क्या है बेसिकली? हमारे समाज में दिनों दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। जिन पेरेंट्स का, सीनियर सिटीजन का, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ यंग एज के भी लोग हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं घर में, या तो बेड रिडन है या हॉस्पिटल ने बोला है कि अब घर में ही रहना है, इसका हॉस्पिटल में कोई खास इलाज नहीं है। इन सारी चीज़ों का उनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। उनका केयर कैसे किया जाए, उनका देखभाल कैसे किया जाए, उसके लिए केवल मेरी एक सलाह है, वो ये है कि हम जितने परिवार के लोग हैं ये तय कर लें कि घर में अगर कोई ऐसा है, हम सभी के पास वैसे समय होता नहीं है, और समय क्यों नहीं होता है उसका सबसे मुख्य कारण है कि हम बड़ी मेहनत करके बीमारी कमाते हैं। बीमारी कमाने में व्यस्त रहते हैं, सुबह से शाम तक खाना नहीं, बैठना नहीं, उठना नहीं, पीना नहीं, परेशान रहना, ये किस चुकाना है, उसका ये करना, उसका ये करना, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और पर्दे के पीछे भविष्य की योजना भगवान चलाते रहते हैं कि इसको शुगर देना है, बीपी देना है या हार्ट की प्रॉब्लम देना है। वो सारा आपके जो डेली रूटीन है उसके हिसाब से वो प्लान करते रहते हैं। और जैसे आपने 40 क्रॉस किया तो भगवान गिफ्ट देना शुरू करते हैं। अब इस गिफ्ट से बचना है, और आपके घर में अगर कोई ऐसा मेंबर है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, तो बस एक सलाह मान लीजिए कि हफ्ते में एक दिन उसके चारों तरफ परिवार के सभी मेंबर बैठ के 1 घंटा बिताएं, प्यार से बात करें, उनके साथ बैठ के खाना खाएं, आधा वो वैसे ही ठीक हो जाए। ये छोटा सा काम है जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, किसी डॉक्टर की सलाह नहीं चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट का सलाह नहीं चाहिए, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और आप सब इस बात को बेहतर जानते हैं कि हमारा फिजिकल साइंस शरीर का कैसे काम करता है, हार्मोन्स कैसे काम करता है, उसका उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो आपका हफ्ते में 1 घंटा बिताया हुआ उनके साथ 3 महीने के ट्रीटमेंट के बराबर है। अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। मैं इससे ज़्यादा पैलिएटिव केयर के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, इतना सा ही कर लें आप, तो मैं गारंटी देता हूँ कि
80% लोग ठीक हो जाएंगे। पैलिएटिव मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, ये तो हो गया सोशल लाइफ। पैलिएटिव केयर में है कि हमारी जब एक टाइम होता है कि हम बहुत सारे बीमारी से उसमें आ जाता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर आई की प्रॉब्लम, पर बहुत बोन्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें हमें कंफर्ट जोन देना होता है। उनको पहले तो उनको मॉरल सपोर्ट देना होता है, उनको मॉरली उसको सपोर्ट करके उनको बात करनी है, स्पिरिचुअली, फिजिकली उनको कितना प्रॉब्लम है, फिर उनको कंफर्टेबल रखना है कि कैसे किस किस प्रॉब्लम के साथ वो गुजार रही है, वो सब हम अगर ध्यान में रखते हुए उनको नॉट ओनली उनको फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। ये होते मन का मतलब आत्मा का। उस टाइम हमारा नेचुरोपैथी में आज कोई भी ट्रीटमेंट होते हैं, दवाई काम करेगा 50% आप काम करेगा आपका प्यार मतलब कैसे है। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैंने सुना हमारा अंकल जी क्या बीमार हो गए, बेड में है, मैं देखने के लिए आप किसी के पास भी आप उस तरीके से कहीं भी जा रहे हैं, अपने हाथ पानी में धोने के बाद, जल में हाथ रखने के बाद आपका हाथ में 50% शक्ति आएगा। आप कुछ नहीं करना, उसके बाद जाने के बाद हाथ मिलके 2 दिन बाद दबाओ, आप उसका पाँव में आशीर्वाद करके आप खड़े रहो तो आशीर्वाद दे दो, छोटे हुए तो आप आशीर्वाद ले लो, आज उसका पैर का दबाओ। इतना करने की वजह से उसकी आत्मा का एनर्जी आएगा, आप उसका शरीर एकदम बदल होगा। नमस्कार, मैं जो ग्लोबल समिट 2025 की है पैलिएटिव केयर एंड रोल ऑफ नेचुरोपैथी, उसके लिए वास फाउंडेशन ने मेरे को इनवाइट किया है, मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ और वो मेरे को आज ऑलरेडी डॉक्टरेट की उपाधि भी दे रहे हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो उनका रोल है, जो कि ये नेचुरोपैथी जो इंडियन सिस्टम ऑफ पैरेलल हीलिंग है, आयुर्वेदा इज ए लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट जस्ट ए ट्रीटमेंट। किसी को अगर क्रोनिक एलिमेंट है, किसी को कैंसर है, डिमेंशिया, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, तो उनकी पैरेलल केयर के लिए, ताकि उनका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, वो अच्छी लाइफ जी सके, उसके लिए पैलिएटिव केयर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें पैलिएटिव केयर में इट्स ए सोशल सपोर्ट सिस्टम, ये इमोशनल सपोर्ट दी जाती है उनको फिजिकल सपोर्ट दी जाती है। उनके साथ आप बैठ के अपने दिल की बात करते हो, आप उनको बोलते हो कि अंकल जी, ताऊ जी, दादाजी, माता जी, दादी जी, आपका आशीर्वाद है, आप बताओ हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं। मैं रवीश गुप्ता, मैंने अपना कैरियर जब शुरू किया सन 72 में एज ए फार्मासिस्ट एलोपैथी साइड में, और करीब 6 साल मैंने सर्विस किया एक हॉस्पिटल के अंदर। ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो उसमें इमरजेंसीज को भी हैंडल करना होता था, तो मैं बिल्कुल करता था। लेकिन सन 78 में मैंने वो लाइन छोड़ दी। उसके बाद मैं सेंट्रल सेक्रेटरी में आ गया, और यहाँ मेरा जो एरिया था काम का वो थोड़ा बदल गया, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेट हो गया। कुछ समय मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में लगाया। उसके बाद 13 साल पहले मैं रिटायर हो गया था, लेकिन वो जो मेडिकल के साथ अटैचमेंट है वो अभी तक जारी है। और तब मैंने धीरे धीरे, क्योंकि उस अटैचमेंट ने मुझे कई दिशाओं में अट्रैक्ट किया। अब वो एक था कपिंग थेरेपी, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा ऑरिकुलोथेरेपी, जो कान के अंदर पॉइंट्स हैं बॉडी को, किसी भी पार्ट को ठीक करने के लिए। रिफ्लेक्सोलॉजी है, वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है। उसके अलावा मर्मा थेरेपी है। मर्मा थेरेपी भी गज़ब की चीज़ है। उसके शरीर के अंदर हमारे जो प्राणवायु है उसकी मूवमेंट में रुकावट ना पड़े, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं बॉडी में, उनको एक्टिवेट अगर आप रखें तो आपके बीमार पड़ने का कोई चांस नहीं है। और कोई तकलीफ़ पैदा हो जाए तो उन्हीं पॉइंट्स को दिन में 3 बार कर लीजिए। अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो आप 1 बार भी करिए। 1 बार करने से आपको तकलीफ़ नहीं आएगी, तकलीफ़ आ गई तो 3 बार कर लीजिए, तो तकलीफ़ आपकी ठीक हो जाएगी। मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी है,
और मैं वास के साथ अटैच हूँ, शुरू से अटैच हूँ हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब जब हमने शुरू किया था बड़ी छोटी सी एक बिगनिंग थी, हम्बल बिगनिंग। आज इसके काफ़ी लोग इसकी तरह इसके साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर पूरे अपने समाज में भी देखें तो लोगों में एक तरह की जागृति आ रही है, एक तरह के वो ध्यान रख रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, अपने खान पान, अपनी दिनचर्या, अपने जो नेचुरल साधन है उनकी तरफ जा रहे हैं। और इसमें ना तो कोई खर्चा है और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया आता है। तो मेरी इच्छा है कि और आगे बढ़े, लोग स्वस्थ रहें और सिंपलर साधनों से स्वस्थ रहें। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है, कोई किसी किस्म के डर भी नहीं है। बस इसलिए इस संस्था के साथ मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। हमारी लगन थी कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएं, विशेष रूप से असाध्य रोग और चिकित्सा के विषय में। चिकित्सा का बढ़ता हुआ व्यय देखकर हमने अपना संस्थान शुरू किया और इसकी शुरुआत हुई जब कोरोना का समय आया था। उस समय की व्यथाएं देख के और बहुत ज़्यादा होते हुए खर्चे को देख के मन में ये आया कि हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति थी, हमारी दादी नानी जो परिवार में चीज़ें इस्तेमाल करती थी, क्या हम उनसे ठीक नहीं हो सकते। और कोरोना में हमारी वही चीज़ें वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने हमें बताई, 20 बार हाथ धोना, संभाल के खाना, एकांत में रहना, ज़्यादा एक दूसरे से मिक्स नहीं होना, हमारी अधिकांश पुरानी चीज़ें आई। तो हमने इसके बारे में शुरुआत की और विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान का गठन करके प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार के विषय में प्रारंभ किया अपना अभियान, जिसके द्वारा पिछले 6 सालों से हम निरंतर समाज में जागृति कर रहे हैं, लोगों को उसकी सुविधा दे रहे हैं और उसके साथ साथ अपने संस्थान के द्वारा कुछ प्रशिक्षुओं को तैयार भी कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष में हमने लगभग 20-22 नए प्रशिक्षु तैयार करे जो मात्र प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा असाध्य रोगों को भी ठीक करने में सक्षम है। उसका एक उदाहरण हमारे इस 2024 के सबसे पहले कार्यक्रम में हमने मंच पे प्रस्तुत किया था। अमेरिका में डॉक्टर डे स्वयं एक डॉक्टर थे और वो पैरालाइज्ड होकर बेड रिडन हो गए, करीब 6 महीने वहाँ बेड रिडन रहे। यहाँ हमारी टीम से बात हुई, वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद वो अपने आप उठ के बैठने लगे अपनी चेयर के ऊपर। इतना सुधार हुआ उनमें। उनकी आयु थी लगभग 71 साल। अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, अभी हैं। वो हमारा एक प्रमाण है। ऐसे छोटे छोटे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से पेन के मैनेजमेंट में थके हुए लोग हमारे पास आते हैं और वो लाभ उठाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज में प्राकृतिक चिकित्सा के उस सारे तंत्र को पुनर्जीवित करना जो समय के साथ साथ मेडिकल एसोसिएशन की, उनकी बुराई कोई नहीं, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन के एकाधिपत्य की वजह से समाप्त होता चला जा रहा है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आपने ये जो देखा है, आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार रख सकते हैं। और क्योंकि ये जो हमारे रिपोर्ट में हमने दिखाया है कि इसमें ये सब एजेस के लिए है और इसमें कोई बैरियर नहीं है, एज का कोई कल्चरल बैरियर नहीं है। तो आप लोग अपने जो भी आपके नज़दीक में रहते हैं, पार्क में आप जाइए, जो बुजुर्ग बैठे होते हैं उनसे बात करिए। अभी आजकल आप देख रहे हैं एज जो ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, उसकी भी समस्या आ रही है क्योंकि लोग अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहे, फिर वो माँ बाप अकेलापन महसूस करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो औषधि है वो है कि आप कैसे लोगों से मिलते हैं और कैसे उनको अपना जो दिनचर्या है उसके अंदर आप उनको इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि उनका अकेलापन दूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय अग्रवाल।